हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू मूवी ग्लॉस। और आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है भेड़िया। और कहानी शुरू होती है एक जंगल से, जहां गुफा में एक आदमी एक बच्ची को कहानी सुना रहा होता है। तभी वहां कुछ आवाज़ होती है और उनके ऊपर एक भेड़िया अटैक कर देता है और बच्ची पर भी अटैक करता है। फिर सीन यहीं से शिफ्ट होता है भास्कर के ऊपर। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही डेली मूवीज़ के एक्सप्लेनेशन और अपडेट्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें दिखाया जाता है कि भास्कर जो कि एक कंपनी में काम करता है और इस कंपनी को टेंडर मिला है अरुणाचल प्रदेश के जंगल को और काट के सड़क बनाने का, और बग्गा ये काम भास्कर को देता है। तो भास्कर अपने कज़न जनार्दन यानी जेडी को भी साथ ले जाता है। वहाँ जाने के बाद उन्हें जोय मिलता है जो भास्कर का दोस्त होता है। फिर जो उन्हें लेके एक होटल जाता है जो शहर से बहुत दूर जंगल के बीच होता है, जहाँ आसपास कोई हॉस्पिटल भी नहीं होता और यहाँ पे एक गांव बसा होता है। भास्कर के बॉस बग्गा को ये प्रोजेक्ट गवर्नमेंट की तरफ से मिला था और गवर्नमेंट में पांडा जी के नाम से एक आदमी को इनकी मदद के लिए भेजा था। और ये सब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से बात करने जाते हैं ताकि वो लोग रोड बनाने की परमिशन दे दें। उसमें से ज़्यादातर लोग पैसे के लिए मान जाते हैं पर कुछ नहीं मानते हैं, और इनके पास दो रास्ते थे, या तो जंगल को बीच से काट के रोड बनाई जाए या जंगल के किनारे किनारे रोड बनाए। लेकिन किनारे किनारे बनाने में ज़्यादा पैसा लगेंगे और भास्कर अपना काम पूरा करना चाहता था, इसलिए वो सबको बीच से काटने के लिए तैयार कर लेता है। फिर ये लोग अपना काम शुरू कर देते हैं, पर जिस रास्ते को ये लोग काटने वाले हैं उस पर कुछ गांव वालों का घर है, तो उन लोगों को मनाना पड़ेगा। और जब लोग रात में वापस आ रहे थे तो वो पांडा जी का घर रास्ते में होता है और वो उतर जाते हैं। फिर आगे इनकी गाड़ी के सामने एक भैंसा आ जाता है और उनकी गाड़ी खराब हो जाती है। भास्कर सबसे मजाक करता है और उन दोनों को परेशान करता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वहाँ पर भास्कर के सामने सच में भेड़िया आ जाता है और भास्कर हेल्प के लिए चिल्लाता है। लेकिन जेडी और जो को लगता है कि वो अभी भी मजाक कर रहा है और वो इसकी तरफ देखते तक नहीं है, और वो भेड़िया भास्कर पर अटैक कर देता है। वो भागते भागते जंगल के बीच आ जाता है, जहाँ खुद को बचाने के लिए वो पेड़ पर चढ़ जाता है और वो भेड़िया उसके बम पर काट लेता है। वो भास्कर को मारने वाला था, लेकिन तभी वहाँ जो और जेडी आ जाते हैं और भेड़िया भाग जाता है। फिर गांव वालों को ये बात ना पता चले, इसलिए जो इन्हें पास के एनिमल हॉस्पिटल ले जाता है, क्योंकि गांव में पहले से ही एक विषाणु की कहानी फैली हुई है जिसे लोग नर भेड़िया मानते हैं, तो वो नहीं चाहता था कि कोई और मनगढ़ंत कहानी यहाँ फैले। वहाँ पे अनिका नाम की डॉक्टर होती है जो उसे थोड़ी बहुत दवा देती है, और दूसरी सुबह भास्कर उठता है तो उसके अंदर अजीब सी शक्तियाँ आ जाती है। वो सोते सोते मक्खी पकड़ लेता है और उसकी बॉडी बहुत बढ़िया बन जाती है, और तो और उसे बहुत दूर का सुनाई भी देने लगा था। दूसरे दिन भास्कर उस गांव वालों से बात करने जाता है कि वो अपनी ज़मीन गवर्नमेंट को दे दें, लेकिन वो लोग मना कर देते हैं। तो भास्कर यूथ से बात करता है और उन्हें सपना दिखाता है सिनेमा घरों के, मॉल के, बिल्डिंग्स के, और वो यूथ उसकी बात मान लेते हैं और अपने पेरेंट्स को मनाने में लग जाते हैं। यहीं पर भास्कर की तबीयत खराब होने लगती है, तो पांडा जी उसे एक ओझा के पास ले जाते हैं और वो भास्कर का मुंह पानी में डालता है जिसके अंदर उसे भेड़िया दिखाई देता है। उससे डरकर भास्कर वहां से चला जाता है और घर आके देखता है कि उसके बम की चोट पूरी तरह से ठीक हो गई थी, जिसे देख के अनिका को लगता है कि इतनी गहरी चोट इतनी जल्दी कैसे ठीक हो गई। और दूसरे दिन जब सब गांव वाले मान जाते हैं तो सबके साइन किए हुए पेपर भास्कर एक आदमी को देता है। उसके बाद फेस्टिवल में भास्कर की तबीयत खराब होने लगती है, तो वो वहां से चला जाता है, और वो आदमी जिसे भास्कर ने पेपर दिया था वो जंगल के बीच से कहीं जा रहा था। वहीं उस पर वो भेड़िया अटैक करके बहुत जख्मी कर देता है, जिससे वो पेपर्स भी पानी में बह जाते हैं। दूसरे दिन जब पुलिस वहां आती है तो भास्कर से पूछताछ करते हैं, क्योंकि उसकी जैकेट उन्हें वहां मिली थी। तो भास्कर कुछ कहानी बना देता है कि उस आदमी ने उसकी जैकेट ले ली थी क्योंकि उसे वो बहुत पसंद आई थी। तो पांडा जी यहाँ आते हैं और सबको बताते हैं कि उन्होंने जंगल में नर भेड़िया देखा था। मतलब पहले एक आदमी दो पैरों पे चल रहा था और फिर वो चार पैरों पे चलने लगा और भेड़िए में बदल के उस आदमी को जख्मी कर दिया। कोई इस बात को नहीं मानता और भास्कर तो बिल्कुल नहीं मानता। यही हमें विषाणु की कहानी पता चलती है। तो विषाणु जंगल का एक किंग भेड़िया है जो जंगल को बचाता है, और अगर कोई जंगल को काटेगा तो वो उसे मार देता था। इसके बाद भास्कर की तबीयत खराब होने लगती है, जहां अनिका उसे देखने आती है। वहीं पर जो और जेडी झगड़ा करने लगते हैं, जिससे इरिटेट होकर भास्कर गुस्से में पूरे बेड को ही उठा देता है। जेडी को इसके बाद कुछ शक होने लगता है और वो भास्कर के वेस्ट को लेकर टेस्ट के लिए भेज देता है, जिससे उसे ये पता चल जाए कि उसकी तबीयत खराब इतनी क्यों हो रही है। दूसरी तरफ भास्कर प्रकाश को देखने जाता है, क्योंकि अगर प्रकाश मर गया तो उसका प्रोजेक्ट रुक जाएगा। लेकिन वहां जाके वो देखता है कि डॉक्टर और पुलिस वालों को लगता है कि प्रकाश की बॉडी में किसी तरह का वायरस या बीमारी फैल रही है, जिसकी वजह से वो उसकी बॉडी को जला देते हैं। दूसरी तरफ भास्कर के टेस्ट में ये मिलता है कि उसके वेस्ट में प्रकाश के नाखून और कुछ सैंपल मिले हैं, तो जेडी का शक और बढ़ जाता है और पांडा जी उन दोनों को बताते हैं कि फुल मून की रात को नर भेड़िया पूरे भेड़िया के रूप में बदल जाता है। और जब जेडी और जो घर आते हैं तो वो देखते हैं कि भास्कर पूरी तरह से भेड़िए में बदल गया है, जिसने ब्लू कलर की निक्कर पहनी है, और वो खिड़की तोड़ के सीधा जंगल की तरफ
भागता है वो दोनों भी उसके पीछे जाते हैं, जहाँ भास्कर उन दोनों पे अटैक करने वाला होता है लेकिन वहां से चला जाता है। और दूसरी मॉर्निंग उसे कुछ याद नहीं होता, तभी उसे पता चलता है कि एक और आदमी की मौत हो गई है जिसे भास्कर ने फिर से साइन करने वाला काम दिया था। और सीसीटीवी फुटेज देखने पे पता चलता है कि एक निक्कर पहने हुए भेड़िए ने उसे मारा है। सबको भास्कर पे शक होता है, लेकिन फिर भी भास्कर अपने प्रोजेक्ट बंद नहीं करता, बल्कि जेडी उससे कहता है कि उन्हें वापस चले जाना चाहिए, पर भास्कर नहीं मानता। तभी उनकी बात पांडा जी सुन लेते हैं और वहां से भागते हैं, लेकिन भास्कर उस पर अटैक करके बेहोश कर देता है। जब उसे होश आता है तो भास्कर उसे ओझा के बारे में पूछते हैं और पांडा जी को काम देते हैं कि ओझा को ढूंढ के उनके पास लाए। और पूरे गांव में हाई अलर्ट हो जाता है उस नर भेड़िए को पकड़ने के लिए। और इसी तरह दूसरी फुल मून वाली रात आ जाती है, मतलब भास्कर फिर से भेड़िया बनेगा, लेकिन वो किसी को मारे नहीं, इसलिए वो सब जंगल के बीच एक फैक्ट्री में चले जाते हैं। और तभी एक पुलिस वाला आके बाहर से दरवाजा बंद कर देता है और भास्कर पूरी तरह से भेड़िए में बदल के जेडी और जो पे अटैक करने वाला होता है। लेकिन तभी वहां विषाणु आ जाता है और उसे देखकर भास्कर शांत हो जाता है और विषाणु दरवाजा खोल देता है, जिससे ये दोनों निकल जाते हैं। दूसरी सुबह भास्कर वापस आता है और पांडा उसे बताता है कि ओझा मिल गया है, जहां ओझा उसे एक कहानी सुनाते हैं कि हर इंसान में कहीं ना कहीं जंगल होता है और जब विषाणु किसी को काटता है तो उसका वही जंगल बाहर आ जाता है, जिससे वो भेड़िया बन जाता है। पर अगर भास्कर वापस इंसान बनना चाहता है तो अमावस की रात विषाणु को भास्कर को उसी जगह पे दोबारा काटना होगा जहां उसने पहले काटा था। और फिर वो लोग भास्कर के पूरे बॉडी में क्रिकेट खेलने वाला पैड लगा देते हैं और बस वही जगह खाली छोड़ते हैं जहां विषाणु ने उसे पहले काटा था। इधर सारे पुलिस वाले भेड़िए को पकड़ने के लिए तैयार होते हैं। इसी बीच अनिका भास्कर को लेकर अपनी फेवरेट जगह जाती है, जिसे देखकर भास्कर को बहुत अच्छा लगता है। उसे महसूस होता है कि जंगल बहुत खूबसूरत है और वो बस अब ठीक होकर वापस जाना चाहता था। अमावस की रात आ जाती है और ये सब जंगल जाते हैं, लेकिन अनिका नहीं आती। इधर पुलिस वाले भी जंगल आते हैं भेड़िए को पकड़ने और जंगल पहुंचने के बाद भास्कर पेट पे लटक जाता है और भेड़िया भी वहां आ जाता है। और जैसे ही वो उसे काटने वाला था पुलिस वाले उस पर गोली चला देते हैं, जो भेड़िए को लग जाती है और वो वहां से भाग जाता है। जिसके बाद भास्कर उस भेड़िए का पीछा करके एक गुफा में पहुंचता है जहां वो भेड़िया गया है और देखता है कि वहां पर अनिका है, मतलब वो विषाणु अनिका ही है और 100 सालों से यहाँ रह के जंगल को बचा रही है। और वो भास्कर को कहती है कि मैं तुम्हें काट लूंगी ताकि तुम ठीक हो जाओ और वापस चले जाओ। तभी वहां पर जेडी और जो आ जाते हैं उनका पीछा करते हुए और पुलिस भी वहां आ जाती है, जो अनिका को पकड़ लेते हैं एक पिंजरे में, क्योंकि अभी भी वो भेड़िए के रूप में थी। इधर भास्कर उसे बचाना चाहता था, लेकिन अमावस की रात को वो भेड़िया नहीं बन सकता है, तो पांडा जी उसे मोटिवेट करते हैं और वो भेड़िया बन के विषाणु को बचाने जाता है, जहां वो सबको मारता है। लेकिन तभी उसका पैर कहीं फंस जाता है और कोई उसे मारने आता है। तभी वहां ओझा आ जाता है और विषाणु को पिंजरा खोल देता है और वो दोनों मिलकर सबको मारने लगते हैं, जिसमें अनिका बहुत घायल हो जाती है और वो दोनों जंगल में चले जाते हैं, जहां फिर से वो अनिका की फेवरेट जगह जाते हैं भेड़िए के फॉर्म में। लेकिन अनिका को बहुत चोट लगी थी और वो मर जाती है और पहाड़ी से नीचे गिर जाती है। फिर सीन 6 महीने बाद का दिखाया जाता है, जहां भास्कर ने सड़क को जंगल के किनारे बनाने का फैसला कर लिया है, भले ही इसमें ज्यादा पैसे लग रहे हों। और वो बताता है कि जंगल हमारे लिए बहुत जरूरी है और उसने बग्गा को भी जाके मार दिया था। और जब भी फुल मून वाली रात आती थी तो वो खुद को जंजीर से बांध देता था और जेडी उसे ढेर सारा खाना दे देता था ताकि वो किसी और को ना मारे। तभी उनके दरवाजे पे एक दिन कोई खटखटाता है तो देखता है कि विक्की आया है। हाँ, वही स्त्री वाला विक्की, और जेडी भी स्त्री वाला जना ही है। जब उसे स्त्री आई थी तब उसके पेरेंट्स उसे उसके दोस्तों से दूर करना चाहते थे, इसलिए उसे शहर भेज दिया था जहां वो भास्कर से मिलता है। और आज विक्की उसे ढूंढते हुए आया है, क्योंकि जेडी को ही स्त्री को ढूंढना होगा, क्योंकि पहले भी उसी ने स्त्री को ढूंढा था। तभी भास्कर भेड़िया बन जाता है और उन लोगों पे कूदता है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। मतलब हो सकता है कि भेड़िया और स्त्री को मिला के एक नई कहानी सामने आने वाली हो, जिसका अभी तो कुछ भी नहीं पता। खैर दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी लाइक और कमेंट करके हमें बताइए और हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। थैंक यू।